चलिए दोस्तों, बात करेंगे कल्चर को लेकर। यानी कल्चर एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप इसको गहराई से समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आज हम लोग का बात कोई सुनते नहीं है, आपका बात कोई मानते नहीं है, आपको कोई फॉलो नहीं करते। इसका रीज़न यही है कि आपका कल्चर सही नहीं है। कल्चर दोस्तों कहते हैं ना कि आप एक छोटे बच्चे को अगर जैसा सिखाओगे वो ऐसे ही सीखेगा। आज एक छोटे बच्चे हम लोग के साथ तू तकारी करके बातचीत करता है, सम्मान से बात नहीं करता है, ढंग से बात नहीं करते। इसका रीज़न यही है कि उसका कल्चर उसको सही से दिया नहीं गया। अगर इस बात को थोड़ा आप भी ध्यान देना कि आपका घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहनें हैं, तो थोड़ा आप इस बात के बारे में सोचना कि अगर आप उसको जैसे सिखाओगे वो वैसा ही करेगा। आप उसको सिखाओगे कि बड़ों के साथ ऐसे बातें करना चाहिए, छोटे के साथ प्यार से बातें करना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, तो बच्चा ऐसा ही करने लगेगा। अगर आप उसको कुछ कल्चर नहीं दोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा बड़ा होकर। क्योंकि वो बड़ा होकर ऐसे बिगड़ेगा कि आप भी उसको संभाल नहीं पाओगे और आपका बात भी वो मानने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे को बनाने के लिए उसका वक्त छोटे में होता है। कि अगर आज उसको आप जैसे तैयार करोगे वो ऐसे तैयार होगा। दोस्तों, एक दिन का बात है, एक छोटा सा कहानी का मैं एकदम सबको समझाना चाहता हूँ कि कल्चर क्या होता है और इससे आप कितना बड़ा सीख मिलता है। एक इंसान का कल्चर में कितना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, एक दिन का बात होता है कि एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं। एक बुरा इंसान और उसका बेटे, बीबी और उसका एक पोता यानी छोटा बच्चा उस घर में रहता है। 4 लोग का फैमिली था। तो उसका बुरा बहुत मतलब बुजुर्ग इंसान होता है ना, बहुत बुरा हो चुके थे और उसका चलने फिरने का क्षमता नहीं था उसका अंदर। तो एक ही जगह में बैठे रहते थे और उसका बेटा ने उसको बहुत पालते थे। लेकिन शादी के बाद होता है ना कि मोमेंट चेंज होता है कि उसका भी मतलब एक हेडेक आ जाता है। और सेम उसी तरह उस फैमिली में उसका बेटा का बीवी और बच्चा यानी 4 लोग रहते थे। उसका बेटा तो मतलब ड्यूटी में चला जाता है और घर में उसका बीवी और छोटे बच्चे रहते थे। लेकिन उसका बीवी उस बुरे आदमी को इतना अच्छा से ध्यान नहीं देते थे। ऐसे ऐसे चलते थे, उसका बात नहीं सुनते थे। लेकिन कुछ दिन बाद उस बुरे इंसान का तबीयत ख़राब हो जाता है और जिसका वजह से मतलब घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं कि उसका बीवी तो उस बुरे को ध्यान नहीं देते थे। और छोटे बच्चा होता है ना कि वो लोग बुरा आदमी से साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं। तो उसका उस बुरे का इतना मतलब तबीयत ख़राब हो चुका था कि उनको चलने फिरने का क्षमता नहीं था। और वो टॉयलेट बाथरूम वो अपना बिस्तरों में कर लेते थे, जिसका वो चीज़ उसका बीवी को पसंद नहीं था। और वो उसका बीवी हमेशा कहते थे कि इसको अलग घर में रख दो, अलग कर दो यहाँ से। लेकिन उसका बेटा था कि बेटा तो नहीं कर सकता है ना अपने पापा को अलग। लेकिन ऐसा होता है कि बीवी का प्यार उस ऐसे ऐसे समझा देते हैं जिसका वजह से वो उसका बेटा भी मजबूर हो जाता है उसको वहाँ से निकालने के लिए। ऐसे ऐसे कुछ दिन चलते थे। उसका पापा का ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन उसके छोटे बच्चे थे घर में, तो वो क्या करते थे ना, उसका दादाजी का बिस्तर में चले जाते थे, जिसमें पट्टी करते थे वही में टॉयलेट करते थे और उसमें चले जाते। और जिसका वजह से उसका बीवी बहुत गुस्सा होता था कि कहता था कि देखो ना बेटा, वहाँ चले जाते, इसका भी कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब पापा को यहाँ से मतलब जो होता है ना कि वृद्धाश्रम होता है, वहाँ जाके तो तुम्हारा पापा को रख दो, घर में नहीं रखने का। बेटा जाता है वहाँ उसका पास, इसका भी कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चलते रहते कुछ दिन। और कुछ दिन बाद उसका बीवी ने उसको ऐसा कुछ समझा देता है जिसका वजह से उसका बेटा भी एक गलत सिद्धांत ले लेते हैं कि कहते हैं कि चलो तुम्हारा पापा को यहाँ से ला के कहीं फेंक दो। तो उसका बेटा क्या करते हैं ना, उस बुरे आदमी को यानी अपना पापा को एक बोरी के अंदर लेते हैं और बोरी के अंदर लेके रात का टाइम चले जाते हैं नदी का किनारे में फेंकने के लिए। लेकिन उसका साथ उसका बीवी और बच्चा
सब उन चारों लोग जाते हैं और उसका पापा को जब वो फेंकने के लिए हाथों पर उठाया तब उस बोरे के अंदर से एक आवाज़ निकला कि बेटा एक कदम आके जाके हमको फेंको। वो थोड़ा सोच में पड़ गई कि पापा क्यों बोला हमको एक कदम आगे जाके फेंको। तो बोरे का मुंह खुला और खोलने के बाद पूछा तो पापा आप क्यों बोले हमको एक कदम और आगे जाके फेंको। तो उसका पापा ने कहते हैं कि यहाँ पे मैं मेरा पापा को फेंके थे इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ नहीं फेंकना और एक कदम आगे जाकर फेंकना, क्योंकि कल दिन जब तुमको फेंकेगा तो तुम भी यही कह देना कि हमको भी और एक कदम आगे जाकर फेंकना। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जैसा करनी ऐसा भरनी, यानी आप आज अगर कल्चर सही रखोगे आपका पास से, अगर आप एक सही ढंग से अपना बच्चे को सिखाओगे तो वो आपका साथ ऐसा ही करेगा। वरना आज अगर आप उस बच्चे के सामने कुछ गलत कर रहे हो, कुछ उस बच्चा अगर आपको देख रहा हो कि आप इस चीज़ को कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ उस बच्चे हमेशा कॉपी करते रहते हैं। इसलिए बच्चे के सामने ऐसा चीज़ ना कीजिए कि जिसका वजह से वो ख़राब हो, यानी ख़राब हो जाते हैं बच्चा। और डेफिनेटली आज हम लोग कहते हैं कि बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा ये है वो है, लेकिन बच्चा हम कहते हैं कि बच्चा का गलती कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका पास उस वक्त कोई मतलब नॉलेज देने के लिए उसका पास होता है कि उसका अड़ोस पड़ोस, उसका महल, यानी उस किस महल में उस लड़का बड़ा हो रहा है, यानी उसका घर फैमिली। अगर वो लोग उसको सही कल्चर नहीं देगा और जिसका वजह से उस लड़का बिगड़ जाता है, और हम लोग कहते हैं बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, लेकिन एक्चुअली गलती उसका नहीं है, गलती उन फैमिली का होता है, उसका वजह से वो बिगाड़ जाता है।